हेलो बच्चों, तो हमारे नई वीडियो में स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 12 का जो मात्रक तथा बीमा यूनिट एंड डायमेंशन का पार्ट नंबर 2 आज मैं पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए लोग बिना देर के वीडियो का स्टार्ट करता है। चैनल पहले बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं आपका आगे अभी विकास है, इससे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग चलिए आज पूरी वीडियो एकदम पढ़ेंगे एकदम विस्तार से। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग कल ही पढ़ लिए हैं इस ओर से। अगर आप वीडियो नहीं देखें तो मेरे चैनल पर पढ़ा हुआ है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। ये क्योंकि कल हो गया इसलिए मैं इससे आगे चलता हूँ। तो आज मेरे पढ़ने वाले हैं इसका पेज नंबर 2। पेज नंबर हम लोग 2 आज कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि सबसे पहले यहाँ पे हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है। यहाँ पे नाम दिया हुआ रहेगा, यहाँ पे हमारा क्या है सूत्र दिया हुआ रहेगा, यहाँ पे क्या है मात्रक है, और यहाँ पे हमारा क्या है बीमा है। हम लोग तीनों चीज़ देख लिए पहले नाम। तो पहले हम लोग नाम देखते हैं। नाम में क्या है बाबू, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मतलब क्या है, एरिया, ठीक है। क्षेत्रफल हमारा है एरिया। तो एरिया का जो हमारा होता है वो क्या होता है, जो इसका सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई। क्या होता है, लेंथ इंटू चौड़ाई होता है, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है, जैसे लंबाई गुने चौड़ाई। यहाँ पे जो इसका ईसाई मात्रक होता है वो ईसाई मात्रक क्या होता है, तो होता है मीटर। क्या है कि जब लंबाई का भी एम होता है और चौड़ाई का भी मीटर होता है। तो एम क्या हो गया, एम स्क्वायर हो जाए। क्या हो जाए, एम स्क्वायर हो गया, मीटर हो गया। वहीं पे देखिए हम जब इसका बीमा देखते हैं तो इसका देखिए बीमा आगे दिया। जब बीमा देखेंगे तो क्या होता है, एल स्क्वायर। क्या होता है बीमा, मीटर का क्या होता है, एल स्क्वायर। अगर एम का बीमा अगर एल है तो हमारे अगर दो एल के दोनों एल एल कर दो क्या हो जाए, एल स्क्वायर। क्या हो जाए, एल स्क्वायर। यहाँ पे हमारा एल स्क्वायर है। जब इसको हम पूरी अति डिटेल में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिख दिए, ठीक है, ऐसे लिखना है। तो चलिए आप अगला देखते हैं। अगला देखिए हमारा यहाँ पे है, अगला देखिए है आयतन। क्या है, आयतन वैल्यूम। क्या है, आयतन वैल्यूम। इसका क्या होता है, तो इसका होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, मीटर मीटर मीटर। तो क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब, ठीक है, मीटर क्यूब। तो इसका बीमा क्या हो जाएगा, तो एल के पावर 3। क्या हो जाएगा, एल के पावर 3। जब इसको परफेक्ट तरीक़ा से लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो M0L3T0 लिख देंगे, ठीक है। ये हमारा बीमा लिखने का तरीका है। वहीं पर अगर तो अगला देखिए, जब अगला हम तीसरा नंबर क्या है, वह है चाल, ठीक है। क्या है, चाल। तो चाल के लिए इसका क्या सूत्र क्या होता है, समय। क्या होता है, चाल का समय होता है, ठीक है। तब इसका क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। क्या होता है, दूरी पर समय, ठीक है, दूरी पर समय इसका सूत्र होता है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। तो क्या हो जाएगा, हम लोग ऐसे लिखते हैं, जब इसको हम एस को ऊपर ले जाएंगे तो मीटर पर सेकेंड इन्वर्स हो जाता है, ठीक है। अब इसका पे हम लोग बीमा देखिए, बीमा देखिए या बीमा लिखे हुए क्या हो जाए, एम को हो गया एल और टी के -1 था, ठीक है। L T-1 हो गया, ठीक है। तब इसको लिखने का परफेक्ट तरीका क्या है, M0L T-1 ऐसे लिखने का तरीका। चलिए अगला देखें। अगला हमारा है वेग। क्या है, वेलोसिटी, वेग। क्या है, वेलोसिटी, वेग। तो इसका क्या होता है, विस्थापन बटा में समय। क्या होता है, विस्थापन बटा में समय। विस्थापन को लोग क्या से कहते हैं, तो मीटर बटा सेकेंड। क्या हो गया, ये हो गया मीटर बटा सेकेंड। जब हमारा ऊपर जाएगा सेकेंड तक क्या आ जाएगा, मीटर एस इन्वर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीटर एस इन्वर्स हो जाएगा। तो हमारा इसका बीमा देखिए, बीमा क्या, बीमा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। जब लिखने के लिए L-1 क्या हो जाएगा, L-1 हो जाएगा। जब इसको परफेक्ट तरीका लिखेंगे तो वैसा ही लिखेंगे। कैसे लिखें, M0L T-1 लिखेंगे, ठीक है। देखिए आगे देखिए, अगला हमारा है त्वरण। क्या है, त्वरण, ठीक है। एसलेशन वही बोलते हैं, ठीक है, एसलेशन या त्वरण। इसका क्या होता है, वेग बटा में समय। क्या होता है, वेग बटा में समय होता है। जब इसको वेग के बीमा क्या होता है, वेग का बीमा यहाँ पे देख ही सकते हैं। जो वेग है इसका क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। क्या होता है यहाँ पे, मीटर पर सेकेंड। जब मीटर पर सेकेंड बटा में समय क्या जाएगा, सेकेंड। तो क्या जाएगा, मीटर पर सेकेंड सेकेंड इनवर्स। क्या जाएगा, मतलब मीटर पर -2। क्या जाएगा, मीटर पर सेकेंड -2 हो जाएगा। जब इसका बीमा लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे L-T-2। क्या लिखेंगे, L-T-2 लिखेंगे। जब इसको परफेक्ट तरीके से लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे ML0T-2, ठीक है। चलिए हम लोग, अगर कोई भी आपको दिक्कत होता है तो आप मेरे कमेंट में कमेंट कीजिए। अगर मेरे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पर जुड़ जाइए, क्योंकि आपका डेली क्लासेस होने वाले हैं। तो अभी नीचे हम लोग देखिए, अभी नीचे अभी यहाँ पे देखिएगा। सबसे पहले अब हम लोग बल को देखते हैं, ठीक है। क्या क्या देखेंगे, बल जो हमारा फोर्स है इसको देखेंगे। तो इसका जो सूत्र होता है क्या होता है, द्रव्यमान गुने त्वरण। क्या होता है, द्रव्यमान गुने त्वरण होता है। वहीं पे देखिए जब इसका हम लोग मात्रक होता है तो क्या होता है,
केजी मीटर पर इन्वर्स होता है। और जब इसको हम पूरे में लेंगे केजी मीटर इन्वर्स को बल का हम लोग न्यूटन में कहते हैं, न्यूटन से डिनोट करते हैं। जब इसके बीमा के बात आएगा तो वहाँ पे हम लोग करते हैं M/L/T-2। क्या होता है M/L/T-2, ठीक है। वहीं पर अब अगला हम लोग देखिए 7 नंबर में है संवेग। क्या है मोमेंटम, संवेग, ठीक है। तो इसका होता है सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे वेग और बल गुणे समय, ठीक है। द्रव्यमान गुणे वेग और बल गुणे समय, ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। यहाँ पे क्या होता है केजी पर मीटर इन्वर्स होता है और न्यूटन पर सेकेंड इन्वर्स सेकेंड है। तब इसका बीमा हम लोग परफेक्ट तरीका से लिखेंगे। हम लोग लिखेंगे M/L/T-1। क्या हो जाएगा M/L/T-1। आप इसको याद कर लीजिएगा कि आपको फिजिक्स में पूरी जगह हर जगह आपको ये काम ही आएगा, ठीक है। तो अगला देखिए, आप कोई भी एग्ज़ाम हो या कुछ भी 11 12 कोई भी हो तो आपको हर जगह ये सब काम आने वाला है। इसको याद कर लीजिएगा। अगला देखिए हमारा 8वां नंबर में है वेग। क्या है आवेग, ठीक है, आवेग इम्पल्सल, ठीक है। तो क्या होता है बल इंटू समय। क्या होता है बल इंटू समय होता है। इसका जब होता है मात्रक क्या होता है जो सूत्र होता है बल गुणित समय होता है। इसका मात्रक होता है kg/s-2 होता है इंटू s होता है। जब इसको पूरी लिखेंगे केजी मीटर पर इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। जब इसको बीमा लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे M/L/T-1। क्या लिखेंगे M/L/T-1। वहीं पे देखिए हम जब 9 नंबर में क्या है वहाँ पे दाब। क्या है दाब। 9 नंबर में दाब प्रेशर, ठीक है। दाब प्रेशर इसका होता है बल बटा में क्षेत्रफल। क्या होता है बल बटा में क्षेत्रफल। बल का होता है केजी पर मीटर इन्वर्स और यहीं पे क्षेत्रफल का मीटर इंटू मीटर हो जाता है। यहाँ पर हम लोग इसको जो पूरी तरीके से लिखेंगे केजी पर मीटर इन्वर्स लिखेंगे। जब इसका बीमा लिखेंगे तो पूरी डिटेल में लिखेंगे M/L-1T-2। अगला हमारा है पृष्ठ तन्यता। क्या है पृष्ठ तनाव, ठीक है। पृष्ठ तनाव तो सरफेस टेंशन। क्या होता है सरफेस टेंशन। इसके लिए होता है बल बटा में लंबाई। क्या होता है बल बटा में लंबाई। जब इसको बल बटा में लंबाई होता है तब बल का हमारा क्या होता है केजी पर मीटर इन्वर्स होता है। यहीं पे देख सकते हैं जो हमारा क्या है केजी पर मीटर इन्वर्स। क्या है केजी पर मीटर पर सेकेंड इन्वर्स ऊपर हो जाएगा। अब बटा में क्या हो जाएगा मीटर जो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। जब मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा तो हमारा क्या बचेगा यहाँ पे बचेगा kg/s-2 बचेगा, ठीक है। जब इसकी बीमा लिखेंगे पूरी तरीक़ा से तो बीमा लिखने के लिए हमारे देखिए कैसे एक होता है M/T-2। क्या जगह M/T-2 होता है तो परफेक्ट तरीक़ा से इसको लिखेंगे तो हो जाएगा ML0T-2 हो जाएगा, ठीक है। ये बीमा लिखने का तरीका है, ठीक है। अगला देखिए अगला है घनत्व डेंसिटी, ठीक है। घनत्व डेंसिटी इसका होता है द्रव्यमान बटा में आयतन। कहता है तो द्रव्यमान बटा में आयतन होता है। जब इसको हम लोग लिखेंगे तो द्रव्यमान का क्या होता है केजी पर मीटर, आयतन का क्या होता है MQ। क्या होता है MQ। तो ठीक है केजी पर मीटर की जब मीटर के ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा तो इसका हो जाएगा ML-T-3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ML-3 हो जाएगा। जब इसको परफेक्ट तरीक़ा से लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे ML-3T0, ठीक है। अगला देखिए अगला नंबर है 12 कोणीय वेग। क्या है कोणीय वेग एंगुलर वेलोसिटी। क्या है एंगुलर वेलोसिटी है। तो इसका होता है रेखीय वेग बटा में त्रिज्या। क्या होता है रेखीय वेग बटा में त्रिज्या होता है। इसका पे क्या हो जाएगा मीटर पर इन्वर्स बटा मीटर। जो मीटर हमारा मीटर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा खाली सेकेंड इन्वर्स। क्या बचेगा सेकेंड इन्वर्स। जब इसका बीमा लिखेंगे तो क्या सेकेंड इन्वर्स का क्या होता है T-1। क्या लिखेंगे T-1 लिखेंगे। जब इसको परफेक्ट तरीके से लिखेंगे तो लिखेंगे M0L0 और T-1 लिखेंगे। चलिए अगला देखें हम लोग अगला देखते हैं। हमारा आगे यहाँ पे देखिएगा अगला है वो कार्य। क्या है कार्य के वर्क। क्या है कार्य वर्क है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कार्य वर्क। इसका होता है सूत्र क्या होता है तो बल गुणे विस्थापन। क्या होता है सूत्र बल गुणे विस्थापन होता है। जब इसको हम मात्रक देखें तो क्या होता है तो होता है KM/s मीटर S इन्वर्स इंटू M। इसको जब पूरे तरीके से लिखें तो क्या होता है जो हम लोग कार के जूल भी लिख सकते हैं। डायरेक्ट हम लोग जूल भी लिख सकते हैं क्योंकि हम लोग इससे याद नहीं होता है इसलिए हम लोग डायरेक्ट जूल है। जो कहीं ज़्यादा पूछता है तो हम लोग जूल ही डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है। इसको जूल को याद कर लीजिएगा। इसकी बीमा देखिए हम लोग कैसे लिखते हैं। बीमा लिखने के लिए हम लोग लिखते हैं
परफेक्ट तरीका से है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। क्या होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू? एक कार्य का बीमा है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला देखें। अगला पे क्या है कोणीय विस्थापन। क्या है यहाँ पे क्या है कोणीय विस्थापन, ठीक है। कोणीय विस्थापन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। यहाँ पे क्या चाप बटा में त्रिज्या। क्या होता है यह चाप बटा में त्रिज्या होता है। जब इसको आपको क्या होता है इसका जो मात्रक होता है क्या होता है रेडियन। क्या होता है रेडियन, ठीक है। जब इसको एक क्या है एक बीमाहीन है, क्या है या ये बीमाहीन है, ठीक है। बीमाहीन से इसका कोई बीमा नहीं होता है। अगला हमारा है शक्ति मतलब पावर, ठीक है। अगला हमारा है शक्ति पावर, ठीक है। इसका क्या होता है कार्य बटा में समय। क्या होता है कार्य बटा में समय? तो कार्य का होता है जूल। अभी तो आपको पता है कि यहाँ जो कार्य जो होता है क्या होता है जूल होता है, ठीक है। तो कार्य बटा में जूल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जूल बटा में सेकेंड, तो जूल बटा में सेकेंड का बीमा यहाँ परफेक्ट तरीके से हम लोग क्या लिखेंगे एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री। यह परफेक्ट तरीका है। अगला देखिए हमारा 16 नंबर में बल आघूर्ण टॉर्क का क्या होता है बाबू? इसका होता है बल गुने घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, ठीक है। तो इसका होता है न्यूटन इंटू मीटर। क्या होता है सूत्र? क्या होता है न्यूटन इंटू मीटर सूत्र होता है, मात्रक होता है, ठीक है। इसका बीमा हमारा क्या हो जाएगा? तो बीमा हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। बहुत सारे बीमा हैं जो हमारे एक दूसरे से मिलते हैं, इसको याद रख लीजिएगा। अगला हमारा देखिए क्या गुरुत्वाकर्षण नियतांक। क्या है गुरुत्वाकर्षण नियतांक? क्या है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है। ये क्या होता है बल इंटू दूरी स्क्वायर इंटू बटा में होगा द्रव्यमान का गुणनफल, ठीक है। तो इसका न्यूटन टू मीटर स्क्वायर और नीचे हो जाएगा किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। तब इसको हम लोग बीमा लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? लिखेंगे एम एल थ्री टी माइनस टू। क्या होगा एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला हमारा है गुरुत्वीय विभव। क्या है गुरुत्वीय विभव? इसका क्या होता है कार्य बटा में द्रव्यमान। क्या होता है कार्य बटा में द्रव्यमान होता है। और इसका जब हम लोग मात्रक देखें तो क्या हो जाए जूल पर किलोग्राम। क्या हो जाए जूल पर किलोग्राम, ठीक है। जब इसको बीमा हम लोग लिखेंगे तो लिखेंगे परफेक्ट तरीक़ा से पूरे लिखेंगे एम जीरो एल स्क्वायर टी माइनस टू हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखें हम लोग। अब हमारा आगे है यंग गुणांक। क्या है यंग गुणांक, ठीक है। यंग गुणांक है। अगला इसका जो होता है हमारा क्या होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति। क्या होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल अनुदैर्ध्य विकृति होता है बटा में। वहीं पे देखिएगा इसका होता है न्यूटन टू मीटर स्क्वायर होता है। इसका जो मात्रक होता है अब बीमा हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि बीमा है एम एल टी माइनस वन टी माइनस टू हो जाएगा, ठीक है। इसका बीमा करेक्ट है। हम लोग अगला देखिए 20 नंबर में वेग प्रवणता। क्या वेलोसिटी ग्रेविटेशनल वेग बटा में दूरी। क्या होता है सूत्र होता है वेग बटा में दूरी और जिसका मात्रक होता है प्रति पर सेकेंड होता है। जब प्रति पर सेकेंड होता है तो इसका हम लोग बीमा जानते हैं कैसे हो जाएगा टी माइनस वन। क्या हो जाएगा टी माइनस वन। इसको परफेक्ट तरीके से लिखने के लिए क्या करेंगे बस यहाँ पे हम लोग क्या करें एम जीरो एल जीरो टी माइनस वन कर देंगे, ठीक है। अगला हमारा है सन्नायता गुणांक। क्या है सन्नायता गुणांक, ठीक है। तो इसका होता है सूत्र जो होता है बल बटा में क्षेत्रफल इंटू वेग प्रवणता होता है। और जब इसको हम लोग मात्रक में देखेंगे तो क्या होता है न्यूटन इंटू सेकेंड मीटर स्क्वायर होता है। तो इसका हम लोग बीमा लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे एम एल माइनस वन टी माइनस वन हो जाएगा। अगला हमारा है फलांक नियतांक। क्या है फलांक नियतांक? फलांक कांस्टेंट है, ठीक है। फलांक नियतांक इसका होता है जो सूत्र अथी होता है सूत्र क्या होता है ऊर्जा बटा में आवृत्ति। क्या होता है ऊर्जा बटा में आवृत्ति होता है। जब इसको हम मात्रक में लिखेंगे तो क्या होता है जूल इंटू सेकेंड। क्या लिखे जूल इंटू सेकेंड। जब जूल इंटू सेकेंड लिखे तो बीमा हमारा हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, ठीक है। अगला हमारा धारिता। क्या है धारिता? कैप्सिटांस है। क्या है धारिता? कैप्सिटांस। इसका जब हम लोग सूत्र लिखे तो क्या लिखते हैं आवेश बटा में विभवांतर। क्या लिखते हैं आवेश बटा में विभवांतर। अब इसका जो मात्रक होता है क्या होता है फैराडे। क्या होता है उसका मात्रक फैराडे होता है। और यहाँ पे देखिए इसका बीमा जो है क्या होता है बीमा हो जाएगा एम माइनस वन एल माइनस टू और टी फोर ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यह बीमा है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूँ। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में।